आगे 26/11/31 बृहस्पति दोपहर के वक्त रेवरेंड डॉक्टर ल्यूकस मिलने के लिए आए। आपने ख्वाहिश यानी इच्छा जाहिर की कि मैं फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में, जिसके आप प्रिंसिपल हैं, लेक्चर दूं। आपने कहा जिस मजमून यानी विषय पर और जिस जबान में यानी भाषा में मैं चाहूं लेक्चर दे सकता हूं। मैंने इनकी सारी के साथ माजरत यानी नम्रता के साथ विवशता पेश की और कहा कि मैं न कोई आलिम यानी विद्वान हूं न लेक्चरर, इसलिए मुझसे ऐसी तवक्को यानी आशा न की जाए। लेकिन वो बज़िद यानी हट पर थे। लाचार मुझे हां करनी पड़ी। वो कहने लगे कि उन्होंने फार्कोहार की तसनीफ यानी रचना से रा धा स्व आ मी मत का हाल पढ़ा है। मैंने कहा फार्कोहार ने सख्त गलत बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने पूछा क्या उसकी नीयत खराब थी? मैंने जवाब दिया नीयत तो खराब न थी, लेकिन इतना कसूर उनका जरूर है कि रा धा स्व आ मी मत का हाल लिखने के लिए उन्होंने किसी तहकीकात यानी जांच नहीं की। किसी भी शख्स से बातें सुनाकर किसी मत को बदनाम करना कतई नावाजिब यानी बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने तस्लीम यानी स्वीकार किया। इसके अलावा और कई बातें होती रहीं। 4 बजे शाम को ब्रेटला हॉल में गए। मर्दों, औरतों व बच्चों का इतना मजमा यानी भीड़ थी कि दम घुटता था। शोर इस कदर कि लाउड स्पीकर्स बेकार थे। 7 मर्तबा खामोश कराने की कोशिश की, लेकिन औरतें बराबर शोर मचाती रहीं। एक शब्द का पाठ हुआ, लेकिन शोर बदस्तूर यानी यथावत जारी रहा। तकरीर यानी व्याख्यान शुरू किया, लेकिन कौन सुने? शहर की बेशुमार यानी अनगिनत औरतें मौजूद थीं। उनके लिए मेले का दिन था। खूब शोर मचाती रहीं। मजबूरन सत्संग मुलतवी यानी स्थगित किया गया और फैसला किया गया कि आइंदा मस्तूरात यानी स्त्रियों के लिए 3 बजे बवक्त से पहर लाल कोठी में अलहदा यानी अलग सत्संग मुनक्किद अर्थात आयोजित किया जावे और ब्रेडला हॉल में सिर्फ मर्दों के लिए इजाजत रहे। औरतों की बदतमीजी का हाल देखकर दिल को सख्त रंज हुआ। जिस मुल्क की माताएं ऐसी बेशऊर हों, वहां की संतान कैसे
شور والی ہو سکتی ہے۔ را، دھا، سوا، آ، می۔